हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं जो हूँ आज आपके लिए फिर से एक गणित का जो है बेसिक पार्ट 3 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों आज जो है आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो में जो है कुछ खास है, क्योंकि आज जो है मैंने कई ऐसे बेसिक पार्ट को कवर किया है जो आपके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज जो है आपके लिए स्पेशल क्या है। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है, अगर आप कोई अपने लक्ष्य के प्रति एम रखते हैं, आप एक सच्चे स्टूडेंट हैं, आप जो है किसी का हेल्प करना चाहते हैं, तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर मेरा वीडियो आपको दिल को छू जाता है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। इससे होगा कि आपके पास सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू। पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे शो होगा। इसमें कह रहा है किसी संख्या या अल्फ़ाबेट के पीछे कोई सिंबल ना हो, ना प्लस का ना माइनस का, तो आपको हमेशा समझना चाहिए उसमें हमेशा जो रहता है प्लस का चिन्ह लगा रहता है। किस चीज़ का चिन्ह लगा रहता है? प्लस का सिंबल लगा रहता है। मान के चलिए यहाँ पे m है, इसके पीछे में कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें प्लस छिपा रहता है। या कोई काउंटिंग का नंबर है, इसके पीछे में कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल छिपा रहता है। अगर कोई नंबर है, इसके पीछे में कोई सिंबल नहीं है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसके पीछे प्लस छिपा रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला डॉट क्लियर हुआ होगा। अब इस दूसरा डॉट ये है, यहाँ पे आपको शो होगा किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल जो होता है शून्य होता है। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई संख्या है, इसको हम जीरो से जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो गुणनफल आएगा जीरो आएगा। या आप जो है जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो भी जो है आंसर जीरो आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। मेरे कहने का मतलब मान लीजिए कोई बड़ा सा बड़ा नंबर, इसको जीरो से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं करना। अगर जीरो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आंसर जीरो आएगा। या जीरो में ही किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसका आंसर जो होगा जीरो होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है दूसरा जो मैंने डॉट क्लियर किया है आपको ये भी समझ में बेसिक आया होगा। चलिए हम तीसरे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पे शो होगा। इसमें कह रहा है कि शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होगा, इन्फिनिटी होगा। मेरे कहने का मतलब कोई संख्या है, ठीक है, अगर इसमें आप शून्य से भाग दीजिएगा तो इसका मान जो आएगा इन्फिनिटी आएगा, मतलब अनंत आएगा। कोई भी नंबर हो, अगर मान के चलिए यहाँ पे 10 है, इसमें अगर आप जीरो से डिवाइड देते हैं तो इसका आंसर जो होगा इन्फिनिटी होगा। चाहे आप जो है 10/0 लिखिए या 10/10 लिखिए, बात बराबर है। मेरे कहने का मतलब मान लीजिए कोई बड़ा से बड़ा नंबर है, इसमें अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा इन्फिनिटी आएगा, मतलब अनंत आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको तीसरा डॉट भी समझ में आया होगा। तो चलिए चौथे डॉट की ओर चलते हैं, जो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। चौथा ये है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होगा, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। कह रहा है इसमें कि शून्य में अगर किसी नंबर से भाग दिया जाए, शून्य में अगर किसी नंबर से भाग दिया जाए तो जो भागफल होगा वो शून्य होगा। कितना भी बड़ा नंबर से भाग क्यों न दिया जाए शून्य में, आंसर जो होगा शून्य ही होगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा आप तो इसमें क्या था थर्ड नंबर में कि कोई नंबर है उसमें शून्य से भाग दे रहे हैं तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। कोई नंबर है इसमें शून्य से भाग दे रहे हैं, आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। संख्या है और उसमें शून्य से भाग देगा तो इन्फिनिटी, लेकिन शून्य है और उसमें संख्या से भाग देगा तो आंसर जीरो आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों में अंतर भी पता चला होगा। तो चलिए अब जो है हम चौथा नंबर जो है बेसिक पार्ट है उसको हम सॉल्व करने का आपको प्रयास करते हैं। आप देखते रहिए वीडियो पर, जो आप अंत तक बने रहिए, वीडियो आपको 100% समझ में आएगा। चौथा नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चौथा नंबर ये है, किसी संख्या के पावर में कुछ ना हो तो घात 1 होता है। किसी संख्या के पावर में, मेरे कहने का मतलब है मान लीजिए कोई नंबर, ये अल्फ़ाबेट है, इसके पावर में कुछ नहीं है, इसके पावर में यहाँ पे
कुछ नहीं रहता है तो एक हमेशा आपको समझना चाहिए कि एक रहता ही रहता है। जिस तरह से इसके पीछे में कुछ नहीं तो प्लस का सिंबल रहता है। अगर पावर में पूछे क्या है तो अगर पावर में कोई सिंबल नहीं दिया है 2 3 4 5 2 3 4 5 तो इसके पावर में एक रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्लियर करते हैं। मान लीजिए 494 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो पावर में एक रहता है। या मान लीजिए रूट में कोई नंबर है 3, इसके पावर में कुछ नहीं है तो इसके पावर में एक रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई नंबर है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो इसके पावर में एक रहता है। अगर इसके पावर में कुछ नहीं है तो इसके पावर में एक रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब जो है हम चौथा जो डॉट है उस 5वां डॉट को जो है बेसिक पार्ट में क्लियर करते हैं। देखिए 5वां ये है, चौथा आपको समझ में आया होगा। 5वां कह रहा है किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेट का घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि कोई भी नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो चाहे काउंटिंग का नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो जाता है, पावर 0 हो जाता है तो इसका मान जो हो जाता है 1 हो जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इस होल का पावर 0 है तो इसका मान डायरेक्ट 1 हो जाता है। ये जो है मैथमेटिक्स एक सीधी सवाल है। इसको आपको जो है हम प्रूव करके भी बता सकते हैं कि अगर किसी नंबर या अल्फ़ाबेट के पावर में 0 तो इसका मान 1 कैसे हो जाता है। अगर आप हमें कमेंट कीजिएगा तो हम जो है आपको प्रूव करके भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल में आप समझ लीजिए कि कोई भी नंबर है उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा। या मान लीजिए कि x y z है, इसके पावर में 0 है तो भी इसका मान 1 ही होगा। या कोई नंबर है, बड़े से बड़े नंबर, इसके पावर में 0 है तो इसका मान जो है 1 होगा। सिंपल है। अगर कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट मान हो, कांस्टेंट काउंटिंग का नंबर हो, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो चलिए अब जो है हम छठा बेसिक डॉट की ओर चलते हैं जो आपको बहुत ही जानना जरूरी है। यह है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 होता है। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, चाहे वो वेरिएबल हो, वेरिएबल को वेरिएबल से मतलब सेम राशि को सेम राशि से अगर डिवाइड किया जाए तो उसका मान जो होता है 1 होता है। या मान के चलिए x है और x में x से डिवाइड करते हैं तो उसका मान 1 होगा। या कोई मान लीजिए बड़ा सा बड़ा नंबर है, उसको सेम उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका मान जो होगा बिना काटे खोटे हुए जो है आपको ये पता चल जाएगा उसका मान 1 होगा। क्यों? सेम डिजिट से सेम डिजिट में भाग देने पर जो है 1 ही आएगा। क्यों? 3 में अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो 1 के कम 3 एक कम 3 लग जाएगा। देखिए ना आंसर आएगा 343 है, उसको 343 से अगर डिवाइड करेंगे तो भागफल तो जो है 1 ही आना है। ये तो सिंपल सा बात है। तो चलिए अब जो है हम 7 नंबर डॉट की ओर चलते हैं जो आपको जो है जानना बेसिक मैथ बहुत ही ज़रूरी है। 7 में ये है, इसमें 7 नंबर में नोट है, ठीक है, कि अगर 0 में 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा। 0 में अगर 0 से भाग दे दें तो क्या होगा। ये जो है एक छोटी सी समस्या है लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम बताइए आप लोग कि अगर 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो सर इसका जो है आंसर इन्फिनिटी होगा। INFINIT इन्फिनिटी होगा। नोट डिफाइन, इन्फिनिटी मतलब होता है नोट डिफाइन, नोट डिफाइन DEFINE, नोट डिफाइन। इसका मान जो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाले में जो हम बताए हैं कि 0 में अगर किसी नंबर से भाग देंगे तो आंसर 0 होगा। या कोई नंबर है उसमें 0 से भाग देते तो आंसर इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। लेकिन अगर 0 में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइन आता है। अनडिफाइन मतलब नोट डिफाइन, अनडिफाइन आता है मतलब नोट डिफाइन। इसका मान हम पता नहीं कर सकते। और ये दोनों में आपको भी अंतर समझ में आया। 0 में किसी नंबर से भाग दो आंसर 0 आएगा, किसी नंबर में 0 से भाग देगा तो इन्फिनिटी आएगा। चलिए अब जो है हम 8 नंबर पर चलते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या है, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ता है और जो होता है चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ता है। मान लीजिए एक 3 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं एक 4 ले लेते हैं, दोनों जो है पॉजिटिव नंबर है।
अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा 7, जो कि एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। मतलब कितना भी जो है आप धनात्मक संख्या ले लीजिए, धनात्मक कहने का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, और सबको ऐड कीजिएगा तो जो ऐड होकर कुल टोटल आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ना कि निगेटिव। मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, 4, 6, 2, सब का सब जो है पॉजिटिव है। कैसे पता चला पॉजिटिव? क्योंकि किसी नंबर के पीछे में कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल छिपा रहता है, सबके पीछे में प्लस का सिंबल, या आप लगा देते हैं प्लस का सिंबल तब पर भी प्लस है। लेकिन अगर माइनस आपको रहेगा तो आपको दिखाई देगा, अगर प्लस है तो दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता, लेकिन माइनस रहेगा तो आपको हमेशा दिखाई देगा। तो ये सब जो है प्लस वाला नंबर है। तो इसमें जो है 8 में कहा है कि धनात्मक संख्या जो है आपस में जुड़ता है और चिन्ह भी जो है प्लस का लगता है। तो देखिए यहाँ पे 4, 6 + 2 सबको ऐड करेंगे, 7, 6, 13 और 2 15 होगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर ही आया है, ना कि निगेटिव। क्यों? इसके पीछे में कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। वीडियो जो है आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद में आएगा। अगर वीडियो दिल को छूता है तो आपसे छोटी सी विनती है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यहाँ पे 9 नंबर जो बेसिक मैथ का डॉट है वो देख लीजिए आप, कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़े संख्या की लगती है। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव घट जाती है। अगर दो तरह का सिंबल वाला संख्या है और उसको हम ऐड करते हैं तो वो जो है हमेशा घटेगा ही घटेगा, और चिन्ह उसका लगेगा जिसका मान बड़ा होगा, जिस संख्या का मान बड़ा होगा। देखिए हम 2 नंबर लेते हैं, एक प्लस वाला और एक जो है माइनस वाला ले लेते हैं। एक प्लस वाला नंबर लिए, एक माइनस वाला। अब दोनों को ऐड करते हैं, 3 अब प्लस माइनस 5, ठीक है। तो 3 अब प्लस माइनस हो जाएगा 5। तो अब जो है आपको कुछ करना नहीं है, आप सीधा 2 तरह का सिंबल, एक प्लस का एक माइनस, तो सीधा जो है बड़े में से छोटे घटाइए, 2 हुआ। और चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस वाला राशि जो है बड़ा है, प्लस वाला राशि छोटा है, तो जो राशि बड़ा है उसी का चिन्ह लगता है। तो इसमें माइनस है तो इसी का चिन्ह लगेगा माइनस। मेरे कहने का मतलब है कि जब दो धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या रहता है, जब दोनों को ऐड करते हैं तो चिन्ह उस संख्या का लगता है जिसका मान बड़ा रहता है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिए -10 और एक लिए 13, एक लिए पॉजिटिव एक लिए निगेटिव। तो इस दोनों को 13 अब प्लस 10 + 13 इसको करेंगे तो बड़ा में से 2 तरह का चिन्ह है तो सीधा घटा करके बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, ठीक है। चिन्ह देखिए अब किसका बड़ा है, माइनस का जो है 10 है संख्या और प्लस वाला का 13 है। तो चिन्ह जो है प्लस वाला संख्या बड़ा है तो चिन्ह भी प्लस का लगेगा, देना जरूरी नहीं है क्योंकि प्लस छिपा रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है मैथ, बेसिक मैथ का 10 नंबर जो है हम देख लेते हैं। वीडियो पर आप जो है अंत तक बने रहिए, वीडियो आपको 100% समझ में आएगा। आप जो है वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। किसी संख्या या अल्फ़ाबेट के पीछे कोई सिंबल ना हो तो हमेशा प्लस रहता है, मैंने आपको ये बताया है। चलिए अब जो है 10 नंबर डॉट की ओर चलते हैं। मैथ का बेसिक इंपॉर्टेंट है ये, कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह हमेशा ऋणात्मक ही लगता है। कहता है कि कोई भी, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ऋणात्मक संख्या जो है आपस में जुड़ तो जाता है। मान लीजिए ये ऋणात्मक संख्या और ये ऋणात्मक 2 संख्या, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ता तो है लेकिन चिन्ह जो है ऋणात्मक का ही लगता है। ऋणात्मक संख्याएं मतलब कितना भी ऋणात्मक संख्या हो, 2, 3, 4, 5, 6 सबको जब ऐड करेंगे तो चिन्ह जो है जुड़ के माइनस का ही लगेगा। तो देखिए -2 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा -3। अगर आप इसको जोड़ना चाहते तो यहाँ पे जोड़ का सिंबल दीजिए, यहाँ पे माइनस इसमें था तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे -2 आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों ऐड होके हो जाएगा 5 और इसमें चिन्ह लगेगा माइनस का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरे कहने का मतलब कोई भी सिंबल, कोई भी संख्या ले लीजिए 2, 3 माइनस वाला, अगर इस सब को ऐड कीजिएगा तो 4, 5, 9 और 7 हो जाएगा 16। सब माइनस वाला जो होता है जुड़ जाता है और चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, कितना भी नंबर क्यों ना हो। अगर सब माइनस में उसको ऐड करते हैं
तो चिन्ह जो होता है ऐड होकर माइनस का ही लगता है, वो निगेटिव में ही नंबर आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं, -4 और -3 दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और चिन्ह जो होता है ऋणात्मक लगेगा। या मान लीजिए -10 और -3 दोनों ऐड होगा तो होगा 13 और चिन्ह माइनस का ही लगेगा, क्यों, दोनों राशि माइनस में है। तो चलिए अब जो है हम 11 नंबर बेसिक मैथ के डॉट की ओर चलते हैं। 11 में है गुना का कुछ रूल है, देख लीजिए यहाँ पे गुना रूल, MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन रूल, RULE रूल। देखिए रूल ये है कि अगर प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो आंसर जो होगा प्लस में ही आएगा। अगर दो पॉजिटिव नंबर को आपस में गुना करते हैं तो जो गुणनफल आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो चलिए इसे समझ लेते हैं उदाहरण से। देखिए अगर 4 इसको मल्टीप्लिकेशन करते 3 से, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो जो गुणनफल आएगा 4 3 जा 12, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही आया, क्यों, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो प्लस है। दूसरा ये है अगर माइनस को मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस से तो जो गुणनफल आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर मान के चलिए 5 को मल्टीप्लिकेशन करते 3 से, -5 को मल्टीप्लिकेशन करते -3 से, तो 5 3 जा 15, तो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तीसरा चलिए देख लेते हैं। तीसरा ये है कि एक प्लस को गुना करेंगे एक माइनस वाले से तो आंसर जो होगा माइनस में होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 माइनस में है और एक प्लस में ले लेते 3, तो 4 3 जा 12 और इसमें चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्यों, एक प्लस वाला रहेगा नंबर, एक माइनस वाला रहेगा, उसको जब आपस में गुना करेंगे तो आंसर जो होगा माइनस में होगा। चौथा देख लीजिए यहाँ पे आप कि माइनस वाला ही नंबर क्यों ना, अगर उसको प्लस वाला एक नंबर से गुना करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। मान लीजिए एक प्लस वाला नंबर 4 ले लिए, एक माइनस वाला 3, तो 4 3 जा 12, आंसर में जो है माइनस ही लगेगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जब दोनों सेम हो, प्लस प्लस और उसका गुना हो रहा है, दो प्लस प्लस वाला नंबर का, तो आंसर प्लस में आएगा। दूसरा कि अगर दोनों माइनस है तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। सेम तरह का सिंबल है तो आंसर जो है प्लस में आएगा। अगर डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर में माइनस ही लगेगा। प्लस प्लस का सिंबल है, आंसर प्लस से आएगा। माइनस माइनस का सिंबल है, आंसर प्लस से आएगा। एक रंग का सिंबल हो तो प्लस, 2 रंग का सिंबल हो तो माइनस, बस यही गुना का जो है रूल है। तो चलिए अब जो है हम मैथ के बेसिक का 11 नंबर डॉट को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है कि गुना में माइनस का जोड़ा लगे तो प्लस होगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि अगर गुना कर रहे हैं बहुत सारे नंबर को एक साथ, मान के चलिए यहाँ पे 3 × 2 × 5 × 3, ठीक, तो सबको आप गुना कर रहे हैं, कहीं पे प्लस है तो कहीं पे माइनस है, तो पहले तो गुना कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 5 जा 13 और 13 3 जा 90। अब बात आ जाता है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे आंसर में जो है प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसको जानने का सिंपल सा तरीका है। गुना में अगर माइनस चिन्ह का जोड़ा लग जाए तो आंसर पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। गौर से सुनिए, अगर गुना में माइनस चिन्ह का जोड़ा लग जाए तो जो कुल मल्टीप्लिकेशन आएगा, गुणनफल आएगा, वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह कितना है, 1 2 3, तो 3 है तो 3 का तो जोड़ा नहीं लगता है, 3 का तो जोड़ा नहीं लगता, ये विषम संख्या है तो 3 का 2 इधर 1 बचा, जोड़ा नहीं ना हुआ। तो जब जोड़ा नहीं लगा तो माइनस का चिन्ह इसमें लगेगा, बस सिंपल है। मान के चलिए यहाँ पे 6 - 1 और इसको गुना करना है तो 6 से कम 6। अब जो है ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा गुणनफल, तो देख लीजिए यहाँ पे माइनस माइनस 2 है, 2 नंबर है, इसका जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा जब लगता है तो पॉजिटिव में होता है। मान लीजिए -4 - 3 गुने -2 गुने -5। अब इसको सबको गुना करना, 4 3 जा 12, 12 12 2 जा हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा 24 का अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 होगा, 120। और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का कि माइनस का, देख लीजिए 1 2 3 4, माइनस जो है 4 गो है तो जोड़ा लग रहा है 2 2 का, तो ये भी जो है एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ये है
12 नंबर, मैथ का बेसिक पार्ट का 12 नंबर, कि माइनस चिन्ह का जोड़ा नहीं लगे तो चिन्ह माइनस लगेगा। मतलब कि मान के चलिए 3 को गुना करना है 4 से, तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है और इसको गुना करेंगे तो 12 होगा। अब इसमें प्लस लगेगा कि माइनस, तो इससे क्लियर हो जाता है अगर माइनस का जोड़ा लग रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस होगा, जोड़ा नहीं लग रहा है तो माइनस होगा। तो एक सिंगल है, इसका जोड़ा लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जो है माइनस लगेगा। यही रहता है यहाँ पे 3 × 4, तो 4 3 × 12 ही होता। अब माइनस माइनस जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा जब ही लगता है तो प्लस रहता है सिंबल, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस ऐसे ही रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी डॉट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है, एक बात यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, मैथ के बेसिक पार्ट का जो है 15 नंबर, कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है 3/4, ये एक फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। तो ये जो ऊपर वाला होता है उसे हम कहते हैं अंश, मतलब न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है उसे हम कहते हैं हर, मतलब डिनोमिनेटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जो ऊपर में रहता है बट्टा के ऊपर में वो होता है अंश, और नीचे में जो रहता है वो होता है हर। अब ये देख लीजिए एक 16 नंबर है डॉट, कि 3/4 लिखा हो या 3/4 लिखा हो या 3 में 4 से भाग दिया जा रहा हो। ये 3/4, 3/4 या 3 में 4 से भाग दिया जा रहा है, सब का मतलब सेम ही होता है, सब एक ही बात है। 3/4 को हम जो है 3/4 लिख सकते हैं या 3 में 4 से भाग दे सकते हैं। अगर कहीं पे 3/4 लिखा है या 3/4 या 4 से 3 में 4 से भाग दिया रहा है, तो सब का मतलब एक ही है। इसी को इस रूप में लिख सकते हैं या इस रूप को इस रूप में, या ये जो ऐसा लिखा है इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप को इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सब का मतलब सेम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आया होगा।